नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं रुड़की हब। दोस्तों 10 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं। जो प्रत्याशी है उनकी धड़कनें शायद तेज हो चुकी होंगी, लेकिन आज हम बात करते हैं हरिद्वार जिले की 11 सीटों की। जो परफेक्ट एग्जिट पोल की हम बात करेंगे कि आखिरकार अब की बार उन 11 सीटों पर क्या हो रहा है, किसका पलड़ा भारी है, कौन जीतेगा और कौन हार सकता है। ये सिर्फ एग्जिट पोल है और कुछ नहीं, परिणाम तो 10 तारीख को आएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं हरिद्वार जिले की 11 विधानसभा क्षेत्रों से। सबसे पहले बात करूंगा रुड़की विधानसभा क्षेत्र की, जो अब की बार हॉट सीट रही है, क्योंकि अब की बार इलेक्शन गौरव जी कुछ अलग ही रहा है। तो गौरव जी मेरे साथ हैं, देखिए दोनों हम बात करेंगे 11 की 11 सीटों की। सबसे पहले बात करते हैं रुड़की विधानसभा। देखिए रुड़की की सबसे हॉट सीट मानी जा रही है हरिद्वार जिले में इस बार, क्योंकि मुकाबला 50-50 का है जी। सबसे कड़ा मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि अगर चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है, ठीक है, और बीजेपी का वोट बैंक रुड़की माना जाता है कि भाई रुड़की की प्योर सीट बीजेपी की है। लेकिन इस बार जिस हिसाब से यशपाल राणा ने चुनाव लड़ा है जी, और हर बूथ पर उन्हें वोट मिला है, हर तबके का उन्हें वोट मिला है, हर बिरादरी का उन्हें वोट मिला है जी, तो ये कहना मुश्किल होगा कि भाजपा ये सीट निकाल सकती है। लेकिन आप गौरव जी, आपको पता होगा कि हम इलेक्शन में बने रहे, हमने ये देखा कि भाई अब की बार भाजपा वर्सेस कांग्रेस इलेक्शन नहीं हुआ। अब की बार चेहरों पे इलेक्शन ज्यादा नजर आया। बिल्कुल यशपाल राणा वर्सेस प्रदीप बत्रा। बिल्कुल नितिन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस बार चुनाव भाजपा वर्सेस कांग्रेस ना होके प्रत्याशी वर्सेस प्रत्याशी हुआ, यशपाल वर्सेस प्रदीप बत्रा। बल्कि राणा जी ने एक ही नारा दिया था, जो शायद मुझे लगता है कि नारा काम कर जाएगा, कि भ्रष्टाचार वर्सेस ईमानदार जी। ये नारा लोगों के दिलों तक पहुंचा है जी। अब ये काम कितना करेगा जी, ये तो आने वाली 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन जी फिलहाल के आंकड़े के अगर हम बात करें जी, तो 50-50 का मुकाबला। लेकिन गौरव जी एक बात मैं आपको बता दूं, यहां पर बीजेपी को कमजोर आंकना गलत होगा, क्योंकि अगर मैं 2017 की बात करूं, सुरेश चंद्र जैन जो भाजपा से 2 बार के विधायक रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस से वो चुनाव लड़े। उसके बाद प्रदीप बत्रा को 40,000 वोट मिले थे और उन्हें 12,000 कुछ वोटों से बड़े अंतर से हराया था जी। नितिन जी, पिछली बार की अगर बात की जाए तो पिछली बार मोदी लहर काफी जी स्ट्रॉन्ग मानी जा रही थी कि भाई मोदी के नाम पर वोट पड़ रहे थे जी। लेकिन इस बार बहुत सारे मुद्दे हैं जी। सबसे बड़ा मुद्दा था 3 मुख्यमंत्री भाजपा का बदलना, ठीक है। सबसे बड़ा मुद्दा था महंगाई, सबसे बड़ा मुद्दा था भ्रष्टाचार जी। इन सब चीजों को ध्यान में रखकर जी अगर बात की जाए रुड़की की जी, तो देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि भाजपा कमजोर लड़ी है जी। मुकाबला 50-50 का है, या तो 1500 वोट से ये पीछे या 1500 वोट से वो पीछे, मतलब आंशिक बढ़त हो सकती है किसी पार्टी को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हम बात कर लेते हैं हरिद्वार जिले की सबसे हॉट सीट खानपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला एकदम स्पष्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार वहां से जो पत्रकार हैं उमेश शर्मा, वो भी इलेक्शन लड़े और मजबूत इलेक्शन लड़े। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि अब की बार बसपा वहां से सीट निकाल लेगी। आप क्या कहेंगे, क्या कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन इतने कमजोर हो गए? देखिए अगर बात की जाए कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का बहुत ज्यादा विरोध पूरे उत्तराखंड में देखने को मिल रहा था। उनके तरह तरह के गलत बयानबाजी, उनके बयानबाजी का उसमें आना जी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज देखने को मिली वो है एक ऐसा प्रत्याशी जी जो बाहर से आता है जी, और मात्र 3 महीनों में जी एक ऐसा इलेक्शन लड़के दिखाता है जी कि लगभग ऐसा माना जा रहा है कि भाई जीत सकते हैं। आपको लगता है कि वहां पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ है? देखिए मुस्लिम वोट 2 जगह बटे हैं जी, बल्कि मैं कहूंगा कि कुछ वोट भाजपा पर भी गए, जो कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का परंपरागत वोट माना जाता है। लेकिन फिर भी यहां पर मुकाबला जो 2 ही पार्टियों माना जा रहा है, बसपा वर्सेस निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार। लेकिन वहां पर कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन चुनाव नहीं लड़े, उनकी धर्मपत्नी रानी दिव्यानी जी वहां से चुनाव लड़ी। लेकिन अगर मैं 2017 की बात करूं, 2017 में बम्पर जीत हुई थी वहां पर, और 13,735 वोटों के अंतर से वहां पर जीते थे। पिछली बार जो चुनाव हुआ था वो हिंदू मुस्लिम चुनाव हुआ था खानपुर सीट पर। इस बार कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, तीनों प्रत्याशी हिंदू थे जी, जिसमें से 3 प्रत्याशी एक बिरादरी के थे, गुज्जर बिरादरी के थे, तो कुछ वोट उसमें बट गई जी।
लेकिन अगर देखा जाए तो भाजपा का विरोध नहीं था जी। विरोध था कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का। ठीक है। हालांकि भाजपा ने विरोध करने की कोशिश कम करी जी। भाजपा ने रानी देवयानी को टिकट दिया जी। लेकिन इसका फायदा मुझे नहीं लगता कि भाजपा को मिल रहा है जी। ऐसा लग रहा है कि सीधा सीधा मुकाबला बसपा वर्सेस उमेश कुमार है। ठीक है, अब बात करते हैं मदन कौशिक, जो 4 बार से विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, फिलहाल वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भाजपा से। उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पिछली बार उन्होंने बम्पर जीत हासिल की थी और मैं समझता हूं कि मुझे लगता है 35,000 से ज्यादा वोटों से वो जीते थे। अगर बात की जाए हरिद्वार सीट की तो हरिद्वार सीट इस बार आसानी से इस बार भी मदन कौशिक जीतते हुए नजर आ रहे हैं जी। कारण लेकिन आपने देखा होगा कि जैसे मदन कौशिक का विरोध हो रहा था, उससे क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा? जी फर्क पड़ेगा जी। जीत का अंतर पिछली बार 35,000 से लगभग था जी। इस बार बहुत कम रहेगा जी। लेकिन सीट भाजपा के खाते में जाती दिखाई दे रही। लेकिन सतपाल ब्रह्मचारी जो वहां से चुनाव लड़ रहे थे, यानी कि आप सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि उन्होंने अच्छा चुनाव लड़ा? चुनाव मजबूत लड़ा कांग्रेस ने जी। लेकिन भाजपा की एक विरोध था भाजपा का जिस कारण ऐसा लग रहा है जी। कि जीत का अंतर कम हो। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हरिद्वार ग्रामीण। वहां से यतीश्वरन विधायक हैं, मंत्री हैं, गन्ना मंत्री हैं, और अब की बार हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में क्या समीकरण है? चलिए पूछते हैं गौरव जी, आप हरिद्वार ग्रामीण पर फोकस कीजिए, वहां के क्या समीकरण आपको देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि पिछली बार 2017 की मैं बात करूं तो हरीश रावत वहां से चुनाव लड़े, यतीश्वरन ने उन्हें 12,278 वोट से बिल्कुल हराया था। अब की बार उनकी पुत्री वहां से चुनाव लड़ रही है, इस बार क्या होने वाला है? नितिन जी, पिछली बार देखा जा रहा था कि हरीश रावत का नहीं कांग्रेस का भी बहुत विरोध था, जी। मोदी लहर थी जी। लेकिन इस बार माहौल दूसरा है। ठीक है। वजह है जी। पिछली बार प्रत्याशी जो बसपा से खड़े थे जी। उन्होंने 17,000 वोट मुस्लिम वोट ली। ठीक है। जिससे स्वामी जी आराम से जीत गए थे जी। लेकिन इस बार मुस्लिम वोट सिर्फ एक पार्टी पर जाती दिखाई दे रहा है, वहां पर वो है कांग्रेस। जिस वजह से कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा की अपेक्षा ज्यादा मजबूत नजर आ रही है और ये सीट हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत कम अंतर से कांग्रेस जीतती नजर आ रही है। तो दोस्तों, कांटे की टक्कर अब की बार रही है। इसी बीच हम बात करते हैं लक्सर विधानसभा क्षेत्र की, जहां के विधायक हैं संजय गुप्ता, जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर सीधा सीधा आरोप लगाया था कि उन्होंने उनकी विधानसभा क्षेत्र में खिलाफत की है और उन्हें हराने के लिए काम किया है। अब क्या कहेंगे संजय गुप्ता? जीतते आ रहे हैं, लगातार जीत रहे हैं, अब की बार क्या देखने को मिल रहा है? क्योंकि मोहम्मद शहजाद अब कलियर से लक्सर चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा के प्रत्याशी हैं, क्या कहेंगे? नितिन जी, लक्सर में देखे जा रहे तो मुकाबला त्रिकोणीय है जी। कांग्रेस ने भी अच्छे प्रत्याशी पर दाव लगाया है। अंतिक सैनी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, तजुर्बा है, ठीक है, सैनी बहुमूल्य क्षेत्र है। दूसरे जो प्रत्याशी है मोहम्मद शहजाद जी, मुस्लिम वोटों पर अच्छी सेंध रखते हैं, साथ साथ जो बसपा के वो कैडर वोट माना जाता है, एससी वोटर, उस पर भी अच्छे पकड़ रखते हैं। लेकिन गौरव जी, आप एक बात और बताइए, कहा जाता है कि मोहम्मद शहजाद प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के खास माने जाते हैं। देखिए, वो सीधे चलती है कि ऐसे ऐसे आरोप भी लगाया मौजूदा विधायक संजय गुप्ता ने, ठीक है, कि मदन कौशिक ने खिलाफत की है, भीतरघात का मामला हुआ है और ये कहीं ना कहीं देखने को मिल भी रहा है कि यह सीट लक्सर सीट बसपा पर जाती दिखाई दे रही है। चलिए बात कर लेते हैं जवालापुर विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर जो काबिज हैं सुरेश राठौर हैं, जीते अब की बार जीते हैं और अच्छे अंतर से जीते थे। लेकिन अब की बार माहौल क्या है वहां का? बदल चुका है, उनके ऊपर आरोप भी, संगीन आरोप भी लगे थे। गौरव जी, अब की बार क्या कहेंगे? देखिए, आपने भी कवर किया है ज्वालापुर से, हमने भी चुनाव पूरा कवर किया है। बहुत ज्यादा विरोध सुरेश राठौर जी का था, गांव गांव में विरोध था। हालांकि भाजपा के जो वोट बैंक है बहुत है उस क्षेत्र पर, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम और आंकड़ों की बात करें या रुझान की बात करें, ठीक है, तो ये सीट कांग्रेस पर जाती दिखाई दे रही है। पहले एसपी सिंह को उन्होंने हराया था, अब की बार क्या लगता है? रवि बहादुर वहां से चुनाव मैदान में है, कहा जाता है कि भाई बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं और सीधी टक्कर दे रहे हैं। जी, कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि रवि बहादुर काफी अच्छे वोट से ज्वालापुर सीट जीत रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर अब तक टक्कर का मुकाबला माना जा रहा है, क्योंकि सुबोध राकेश पहले बीजेपी से चुनाव लड़े और जो उनकी भाभी है उनके खिलाफ, जबकि वो कांग्रेस से चुनाव लड़ी और 2513 वोट से सुबोध राकेश को हराया था 2017 में। अब की बार सुबोध राकेश
बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, बसपा का अपना कैडर वोट भी है वहां पर। अब की बार कैसे देखते हैं इलेक्शन? नितिन जी, अगर बात की जाए तो भगवानपुर सीट की, तो आपने भी बहुत अच्छा इलेक्शन कवर किया है, मैंने भी बहुत अच्छा कवर किया है जी। जनता के हमने रुझान भी लिए हैं, कड़ा मुकाबला है जी, टक्कर का मुकाबला है जी। हालांकि दोनों एक ही परिवार से आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट टाइम पर जो चुनाव का खेल पलटा आखिरी दिन, उससे ऐसा लग रहा है कि सीट कांग्रेस, यानी कि आप नजर आ रही है, आप कांग्रेस पार्टी को आंशिक बढ़त दे रहे हैं। अभी बार भी मुकाबला बहुत कड़ा था, टक्कर का मुकाबला था, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है रुझानों में रुड़की अब रुझान दिखा रहा है। हालांकि परिणाम 10 मार्च को ही आएंगे। ऐसा लग रहा है कि ममता राकेश भगवानपुर सीट पर फिर से विजयी होंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कलियर विधानसभा क्षेत्र की। वहां पर बहुत से प्रत्याशी टिकट मांग रहे थे जो पहले लड़े हैं, जय भगवान सैनी। अब की बार उन्हें मौका नहीं दिया गया, अब की बार मुनीष सैनी को मौका दिया गया। कैसे देख रहे हैं? फुरकान वहां से लगातार जीतते आ रहे हैं, अच्छे अंतरों से जीतते हैं। पिछली बार कम अंतर से जीते जब जय भगवान सैनी वहां से इलेक्शन लड़े थे। अब की बार कैसे देख रहे हैं आप? नितिन जी, कलियर पे भी चुनाव इस बार अलग देखने को मिला। हालांकि कलियर सीट कही जाती है कि भाई कांग्रेस की सबसे मजबूत सीट है जी। और ऐसा रुझानों में अगर हम बात की तो लग भी रहा है कि फुरकान फिर से जीत सकते हैं। लेकिन वहां पर अब की बार गौरव जी आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी इस चुनाव में अपने आप को डेवलप नहीं कर पाई। इंजीनियर शादाब आलम दावा कर रहे हैं कि भाई मैंने बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा है, बाहर से हैं, बाहरी व्यक्ति हैं। इस प्रकार कैसे देखते हैं कि भाई कितनी वोटों? देखिए नितिन जी, कलियर सीट पर सैनी और मुस्लिम बहुत माने जाते हैं। ठीक है। और जो भाजपा ने फैसला लिया था मुनीष सैनी का जी, और सैनी बसपा ने भी दाव खेला था सैनी कैंडिडेट पर, सुरेंद्र सैनी पर। ठीक है। तो सैनी वोट तो 2 जगह बढ़ते हुए नजर आ गए जी। और मुस्लिम वोट भी, हालांकि भूरा प्रधान ने बहुत अच्छे चुनाव लड़ा है जी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हिंदू वोट कांग्रेस पर बहुत। क्या आपको नहीं लगता कि जो भूरे प्रधान है, वाहिद है उनका नाम, क्या वो फुरकान को हराने के लिए चुनाव लड़े? हाँ, कोशिश ऐसी थी, लेकिन फुरकान बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं जी। और लगभग मैं मानता हूं 10,000 वोटों से जीत सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आदेश चौहान की, जो बीजेपी की सेटशिप कही जाती है। आदेश चौहान लगातार वहां से विधायक बनते आ रहे हैं, क्या कहेंगे सर? जी, ज्वालापुर रानीपुर सीट इस बार फिर से बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है, काफी अच्छे वोटों से। पिछली बार भी भारी अंतर से जीते थे, 22,000 के करीब वोट से जीते थे। नितिन जी, कारण उसका ये है कि जो रानीपुर का क्षेत्र है वो प्योर भाजपा का वोटर माना जाता है, भाजपा का गढ़ माना जाता है। ठीक है। हरिद्वार जिले में जो सबसे सेफ सीट मानी जाती है भाजपा की, वो रानीपुर सीट है जी। और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि आदेश चौहान बड़े आसानी से जीत दर्ज कर लेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर देशराज कर्णवाल विधायक थे, लेकिन पार्टी ने अब की बार उन्हें मौका नहीं दिया, उनका टिकट काट दिया। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे पहले, राजपाल को वहां से बीजेपी का कैंडिडेट बनाया गया और उन्हें चुनाव लड़ाया गया। उसकी के बाद मैं बात करूं, वहां से जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं वीरेंद्र जाती, वो भी काफी मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब उन्होंने कहा कि भाई मेरी हर घर तक पकड़ हो गई है और अब की बार मेरी जीत निश्चित है, ये उन्होंने कहा। बहुत अच्छा चुनाव लड़े। उसके बाद मैं बात करूं बसपा की, बसपा भी कहती है भाई हमने भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन वहां पर मुझे लगता है कि मुकाबला त्रिकोणीय देखा जा रहा है। हाँ नितिन जी, अगर बात की झबरेड़ा विधानसभा की, तो झबरेड़ा विधानसभा भी इस बार चुनाव बहुत मजबूत देखने को मिला। त्रिकोणीय चुनाव था। आदित्य ने भी बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और बस वीरेंद्र जाती ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा जी। राजपाल जी की बात करें तो उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन मुकाबला कहीं ना कहीं लास्ट टाइम पे बसपा पीछे होती दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है गौरव जी, बीजेपी में और कांग्रेस में वहां सीधी टक्कर मुझे नजर आ रही है। और आंशिक बढ़त किसी की भी हो सकती है, वीरेंद्र जाती की हो सकती है या फिर राजपाल जी की भी हो सकती है। देखिए, जो लास्ट में चुनाव बना था झबरेड़ा में देखने को मिला, वो कांग्रेस और भाजपा के बीच ही देखने को मिला। और जहां कहीं ना कहीं अगर हम रुड़की हब के रुझानों की बात करें तो कहीं ना कहीं इसमें बीजेपी मामूली बढ़त से जीत सकती है। ऐसा तो नहीं है कि इन दोनों की लड़ाई में आदित्य बिरजवाल हाथ मार जाए, बसपा हाथ मार जाए, क्योंकि मुस्लिम वोट बहुत थे और मुस्लिम वोट झबरेड़ा सीट पर डिसाइड करता है कि कौन जीतेगा। ठीक है। और लास्ट टाइम पे ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि वो वीरेंद्र जाति पर पड़ गया, क्योंकि पिछली बार भी राजपाल जब कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे बहुत कम अंतर से उनकी हार हुई थी, लेकिन अब की बार वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी का अपना कैडर वोट है वहां पर, लेकिन अब की बार देखना यह होगा कि जीत पाते हैं या नहीं। तो हमने आपको 11 विधानसभाओं की बात करी, अभी मंगलौर सीट बाकी है, क्योंकि मंगलौर पे मुकाबला 2 के बीच ही माना जाता है, हाजी और काजी। अब की बार
कौन है? देखिए, मंगलोर सीट पर जो सबसे बड़ा रोल रहा है इस बार आम आदमी पार्टी जी। हरिद्वार जिले में जो सबसे ज्यादा अच्छे चुनाव लड़ी जी। मंगलोर पर देखा जा रहा है, हालांकि नतीजे तो दूसरी तरफ होंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी की वजह से ठीक है कांग्रेस वहां पर कमजोर नजर आ रही है जी। और बसपा काफी मजबूत नजर आ रही है। लेकिन पिछली बार भी मैं आपको बताऊं, आंशिक बढ़त जो थी कांग्रेस की थी, 2600 कुछ वोट से काजी जीते थे। लेकिन अब की बार कुछ ऐसा देखने को तो नहीं मिल रहा कि अब की बार सरवत करीम अंसारी जीत सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा माना जा रहा है कि मुकाबला लास्ट में कांग्रेस वर्सेस बसपा हुआ। लेकिन एक बात और भी यहाँ पर निकल कर आती है, वहां पर आम आदमी पार्टी भी लड़ी और वहां पर असपा भी चुनाव लड़ी है। उनसे भी वो कह रहे हैं कि भाई हम अब की बार जो क्षेत्र जो जाटों के गांव हैं, उन्होंने कहा कि भाई हम अब की बार यहाँ से वोट देखिए अच्छा ले जाएंगे। नवनीत चौधरी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे नितिन जी, और कहीं ना कहीं वो वोट बैंक काजी निजामुद्दीन से जुड़ा माना जाता था जी। और नवनीत चौधरी बहुत अच्छा चुनाव लड़े हैं, मजबूत चुनाव लड़े हैं, तो कहीं ना कहीं वो सीधा सीधा नुकसान काजी निजामुद्दीन को पहुंचाते नजर आ रहे हैं और बसपा काफी मजबूत स्थिति में मंगलोर में नजर आ रही है। आम आदमी जैसे पहले उठी थी, एकदम स्टैंड लिया था आम आदमी पार्टी ने, फिर डाउनफॉल पे नजर नहीं आती कि आम आदमी पार्टी अपना चुनाव नहीं उठा पाई प्रदेश में। हालांकि माना जा रहा था स्टार्टिंग में कि बहुत अच्छा चुनाव लड़ेगी, 4-5 सीटें जीत सकती है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है फिलहाल कि सीधा सीधा जो चुनाव हुआ है वो भाजपा वर्सेस कांग्रेस में हुआ। कुछ सीटों पर बसपा अच्छा चुनाव लड़ी है। तो दोस्तों, ये थी 11 की 11 विधानसभाओं की जो जानकारी है वो आपको हमने दी है। लेकिन रिजल्ट तो 10 तारीख को ही आएगा। 10 तारीख को क्लियर हो जाना है कि कौन किस पर भारी और किसकी हुई है जीत। इस संबंध में आपको मैं बताऊं, सरकार किसकी बनने जा रही है, जो सर्वे कह रहे हैं उनकी भी बात कर लेता हूं। सर्वों में, सभी सर्वों में कांग्रेस की सरकार बनते दिख रही है। अब इसमें इन सर्वों में कितनी सच्चाई है वो तो आने वाली 10 तारीख को पता लगेगा। लेकिन आपने कमेंट जरूर लिखिएगा कि 11 की 11 विधानसभाओं में कौन जीत रहा है। आपकी क्या राय है और आपकी क्या राय है, शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय सर्वोपरि है। नितिन कुमार रुड़की हब से। रुड़की हब डिजिटल मीडिया, द नंबर 1 चैनल सोशल मीडिया।